गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। आज की डेट है 26 जनवरी 2025, यानी रिपब्लिक डे आज की डेट है, जो कि इसी डेट पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसी डेट पर लागू करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, आइए क्वेश्चन में देखते हैं बिना देर किए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2025, ध्यान में रखना। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड देखते हैं इसका जो थीम रहे। बात करें, ये डे है 26 जनवरी, ये तो ठीक है, 26 जनवरी। एंड इसका जो थीम रखी गई है रिपब्लिक डे की, वो कौन है। हमने बहुत ही दिनों से ये डिस्कस करते आ रहा है कि जो चीफ गेस्ट बनने वाला है रिपब्लिक डे पर, वो कौन है। इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट, उनका नाम आप बता सकते हो, वो है प्रबावो सुबियांतो। प्रबावो सुबियांतो, ध्यान में रखना, इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट। और इसका जो थीम रखी गई वो है स्वर्णिम भारत विकसित और विकास। स्वर्णिम भारत विकसित और विकास, यानी यस, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, यही है सही आंसर, ध्यान में रखना। हमने बात करें, ये तो हमने डिस्कस कर ली, बट ये जो डे है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको और एक पूछ लेता हूँ कि जो नेशनल फ्लैग जो है ना, जो नेशनल फ्लैग इंडिया की, वो किसके द्वारा बनाया गया है। ये है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। एंड पिंगली वेंकैया कौन सी डेट में ये जो कि अडॉप्टेड करवाया गया है, नेशनल फ्लैग को कौन सी डेट में अडॉप्टेड करवाया गया है, वो है 22 जुलाई 1947 में, ध्यान में रखना, नेशनल फ्लैग। एंड ध्यान में रखना, जो नेशनल आंथेम आपको पूछे तो नेशनल आंथेम ये कौन सी डेट में अडॉप्टेड करवाया गया है, 24 जनवरी में, ध्यान में रखना, 24 जनवरी में। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लास्ट सिटिंग है ना, ये भी 24 जनवरी में ही, 24 की जो लास्ट सिटिंग रहे, ये भी 24 जनवरी में। एंड इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, इसमें जो मेंबर पूछे तो 284 मेंबर, ध्यान में रखना। इनमें से 15 जो कि फीमेल रहे, ध्यान में रखना। एंड सो नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम, ये तो नेशनल आंथेम रहे, नेशनल जो वंदे मातरम ये भी अडॉप्टेड करवाया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है, ये भी 24 जनवरी में अडॉप्टेड करवाया गया है। नेशनल आंथेम किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेशनल आंथेम ये किसके द्वारा लिखी गई है। एंड उन्हें भी जो कि नोबेल प्राइज़ दी गई है, ये तो आप बता दोगे, तो नीचे कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क रहे। सो ये रिपब्लिक डे की ये तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द 2025 थीम स्वर्णिम भारत विकसित और विकास, इसका थीम है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है थीम, जो कि हेरिटेज एंड द डेवलपमेंट विल हाईलाइट इंडियाज प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज, ध्यान में रखना। इंडिया रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 मार्क द पूर्ण स्वराज, ध्यान में रखना। जो पूर्ण स्वराज 1930 में जो इसका जो नारा दी गई थी, इसी डेट को याद करने के लिए ये 26 जनवरी ही ऑब्जर्व की जाती है, जो कि इसी डेट पर जो कॉन्स्टिट्यूशन रहे ये कार्यकारी करवाया गया था। एंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बनने में 2 ईयर 11 मंथ आपको कई कई जगहों में ये 17 या फिर कई कई जगहों में ये भी 18 भी देखने को मिलेगा। 17 डेज ये लग गई थी, ध्यान में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होने में, ध्यान में रखना। जो भी बताया गया है सारे के सारे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाया गया था ना, प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है राजेंद्र प्रसाद, टेम्पोररी प्रेसिडेंट पूछे तो वो है सच्चिदानंद सिन्हा, यस, ध्यान में रखना। एंड जो लॉ मेकर बड़ी थे ना, वो है प्रेसिडेंट जी भी महाबलानकर,
गणेश वासुदेवन महाबलनकर। सारे के सारे याद रखना जो भी बताया गया है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यही है। एंड थीम तो आपने डिस्कस भी करी। देखते हैं क्या है नंबर 2 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ई भोटली एयर टैक्सी अनवील्ड बाय द सरला एविएशन। ध्यान में रखना ये किसने जो कि भोटल, ये आई नहीं भोटल, ये एयर टैक्सी अनवील्ड बाय सरला एविएशन। ये कि हेलीकॉप्टर की तरह, मतलब ये ड्रोन की तरह ही ये डिजाइन है। ध्यान में रखना। इसका नाम क्या है यही पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना। इसका नाम आपको पूछे तो ये है शून्य, ऑप्शन यस ऑप्शन डी तो राइट आंसर यही है, शून्य। ये ई वोटर, मतलब इसका फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म पूछे तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ध्यान में रखना, वर्टिकली टेक ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इलेक्ट्रिक वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ध्यान में रखना। इसका एम क्या है ये बनाने का, इसका जो एम रही है ना, इसका एम यही है कि ट्रैफिक जाम जो रहे, ट्रैफिक जाम को ये रिड्यूस करना एंड पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना। ध्यान में रखना। एंड ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करने वाला है, डिस्टेंस आपको पूछे तो कितने के डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकते हैं आप इसमें, 20 to 30 किलोमीटर। ध्यान में रखना। स्पीड आपको पूछे तो इसके जो एंड जो वेट वजन जो उठाने वाला है वो है 680 kg तक, यानी लगभग 6 पीपुल यहाँ यात्रा कर सकते हैं। एंड स्पीड आपको पूछे तो 250 किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखना। एंड ये मतलब इसका डिजाइन बताया गया है, ध्यान में रखना। ये लॉन्च करी जाएगी 2028 में। सो ध्यान में रखना, इसका एम रखी गई है। एंड आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। शून्य, ये जो कि इंट्रोड्यूसिंग द शून्य बाय सरला एविएशन, बस यही है। ये जो देख रहे हो इसमें ये एक हेलीकॉप्टर की तरह है, हेलीकॉप्टर नहीं, एक ड्रोन की तरह है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे जो भी रहे। एंड देखते हैं, और यही है नेशनल वोटर्स डे। क्या रहे नेशनल वोटर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच डे, कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल वोटर्स डे। हमने हर बार डे के बारे में जब आती है हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये है 25 कैसे होगा, ये तो नेशनल वोटर्स डे, यस 25 जनवरी ये है नेशनल वोटर्स डे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नेशनल वोटर्स डे। ध्यान में रखना 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे भी है, नेशनल टूरिज्म डे एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट डे भी है, ये बात ध्यान में रखना। एंड आज की डेट तो रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम्स डे, यानी आज की डेट है, ये ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रेस्ड द 15th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन द न्यू दिल्ली टुडे। ध्यान में रखना, न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व करी गई है, बस यही याद रखना नेशनल वोटर्स डे के बारे में। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नेशनल वोटर्स डे, ये 25 जनवरी। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं। आइए 1 जनवरी ये DRDO डे, 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स, 9 जनवरी ये है NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। एंड 10 जनवरी ये है वर्ल्ड हिंदी डे, 11 to 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 17 जनवरी नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, 14 जनवरी ये है इंटरनेशनल काइट डे। ध्यान में रखना 15 जनवरी ये है इंटरनेशनल आर्मी डे,
16 जनवरी ये है नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी ये है NDRF राइजिंग डे। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये सारे के सारे स्टेट डे है इनकी। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि रिसेंटली कटक में भी ऑब्जर्व करी गई है। 24 जनवरी ये है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी ये है यूपी फाउंडेशन डे। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे भी है। एंड हिमाचल प्रदेश डे, यानी हमने अभी डिस्कस की ना इसके बारे में। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 28 जनवरी डाटा प्राइवेसी डे। 29 जनवरी वर्ल्ड लिटरेसी डे। 13 जनवरी मार्टियर्स डे, साहित्य दिवस, यानी जो महात्मा गांधी की डेथ को ये ऑब्जर्व करी जाती है। सो ध्यान में रखना सारे का सारे डे जो भी यहाँ बताया गया है। आइए देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 वेन हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये होने वाला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ध्यान में रखना ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक तो रहे लेह में, ये भी सही आंसर होगा, एंड जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, वो थे यहाँ भी ध्यान में रखना। एंड ये जो फास्ट फेज है ना, इसके जो फास्ट फेज ये लेह में ऑब्जर्व की जाएगी। क्यों? बात यही है कि जो आइस हॉकी एंड आइस स्केटिंग रहे, आइस हॉकी ये लेह में ऑब्जर्व की जाएगी, एंड उसके बाद सेकंड फेज ये जम्मू कश्मीर में, सेकंड फेज ध्यान में रखना। एंड ये जो अभी हो रहा है, होने वाला है, ये 5th एडिशन, ये बात भी ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं इसका डिटेल में क्या आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, डिक्लेयर द खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स KIWG 2025 opens, say India has the truly become the 40 and sports nation. The Khelo India Winter Games 2025 and commenced with a great and enthusiasm. बस आपको क्या याद रखना है, ये स्टेडियम जो कि NDS जो लेह लद्दाख में ओपन करी गई है, एंड फर्स्ट फेज इन द इवेंट बिंग होस्टेड बाय द यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ध्यान में रखना, विल रन अंटिल द January 27 तक ये चलने वाला है 2025। द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द स्नो गेम्स फ्रॉम February 22 to 25, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और ये स्नो से और एक याद आ रहा है, जो कि ये अभी के टाइम में जो स्नो के कारण जो BSF रहे ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो रहे, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये दोनों बॉर्डर पर तैनात रहे, एंड सबसे शक्तिशाली ये फोर्स है, एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर पर ये तैनात रहे। एंड BSF ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च करी है, इसका नाम आप बता सकते हो कि जो विंटर सीजन से निपटने के लिए, एक्टिविटी को निपटने के लिए, वो है सर्द हवा, ध्यान में रखना सर्द हवा ये शुरुआत करी गई है, ध्यान में रखना। BSF के बारे में इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो 1 दिसंबर, एग्जैक्ट ईयर पूछे तो 1965 में स्थापना करी गई है, ध्यान में रखना। एंड और एक भी याद आ रहा है जो राजनाथ सिंह ने लॉन्च करी थी रिसेंटली, बैटलफील्ड जो सर्विलांस सिस्टम, जो कि जिसका नाम है संजय। सो याद रखना जो भी एक्स्ट्रा भी जो भी बताया जा रहा है ना, सारे के सारे याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडियाज एडलेम ट्रस्ट बारोमीटर 2025, इंडिया का रैंक इसमें क्या आ रहा है। इंडिया इसमें थर्ड पर रहे, ऑप्शन तीसरे पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडलमैन ट्रस्ट बारोमीटर 2025 के रैंक में थर्ड पर रहे, तीसरे पर रहे। आइए देखते हैं इसके डिटेल में। द ओवरऑल लिस्ट फॉर ट्रस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इन द गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया एंड द एनजीओ संस्था रहे, वॉज अगेन टॉप्ड बाय द चाइना, ध्यान रखना, विथ while Indonesia replaced India for the second spot.
एंड बाय वर्च्यू एंड द इंक्रीज द स्कोर डिस्प्यूट। ध्यान में रखना, जो कि सेकेंड फॉर इंडोनेशिया बन गए एंड इंडिया जो कि तीसरे पर रहे। ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 6 में क्या आ रहा है, हुईच फिश रिसेंटली डिस्कवर करी गई है आंध्र प्रदेश में। एक आंध्र प्रदेश में एक फिश रहे, ये डिस्कवर करी गई है। बात फिश की नहीं है, बात ये है कि जो फिश है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर जो गंदे पानी में ये नहीं मिलता है, पूरी तरह जो फ्रेश वाटर है वहाँ पाई जाती है। और ये नाम आपको इसका बता दूँ, वो है गोबी फिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोबी फिश। एंड ये स्लाइटली सैलाइन वाटर में पाई जाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। ड्यूरिंग द सर्वे द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर कोकिनाडा एंड रिसर्च फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रहे, ये उन्हीं के द्वारा 2 स्पेसीज ऑफ द गोबी फिश को ये डिस्कवर करी है। एंड होमीगोबियस होविनी एंड द मोगीगोबियस टाइग्रिनस। ध्यान में रखना, इसका साइंटिफिक नेम है दैट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द आंध्र प्रदेश प्रीवियसली कभी भी ये डिस्कवर, मतलब ये ऑब्जर्व नहीं करी गई है। ये फिश होना मतलब है जो पानी है ना, ये कितना साफ है वही दर्शाती है, गंदे पानी में ये नहीं मिलता है। क्या रहा है नंबर 7 में, नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड हुई प्लेस, ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली की जो भारत मंडपम रहे, भारत मंडपम में ये ऑब्जर्व करी गई। कौन से डेट से, ये 20 जनवरी 2025। ध्यान में रखना, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रहे उन्हीं के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पूछे तो जेपी नड्डा, एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर पूछे तो क्या ये बता सकते हो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ये है जुएल ओराम। ध्यान में रखना। सो एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025 अंडर धरती आभा जयंत ग्राम उत्कर्ष अभियान एडवांसिंग होलिस्टिक एंड द हेल्थ केयर ट्राइबल कम्युनिटीज। ध्यान में रखना, ये न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व करी गई है, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सर्जिकल टेली रोबोट सिस्टम? टेली रोबोट सिस्टम है ये, एक रोबोटिक सिस्टम जो कि हेल्थ सर्विस में ये इंक्लूड करी जाएगी। ध्यान में रखना, अभी हमने डिस्कस की जो नाड़ी तरंगिणी है ना, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। ये डिटेक्ट कर सकते हैं आपको, आपकी जो हाथ से ये पता लगा सकता है कि आपके कौन सी बीमारी चल रहा है। ध्यान में रखना, नाड़ी तरंगिणी। बट इसका सही आंसर है टेली रोबोट की बात करें तो इसका नाम है जो SSI मंत्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है। आइए देखते हैं, बस नाम ही याद रखना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। एंड जो भी नए स्टूडेंट हो आपको बता दूं, नीचे टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको फ्री में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है। बहुत ही कम समय में वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। इंडियाज इंडिजिनियस सर्जिकल रोबोट सिस्टम SSI परफॉर्म टू वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरीज, जो कि दोनों कार्डियक टेली सर्जरी भी कर चुकी है विथ लेटेंसी ओनली 40 milliseconds and 40 millisecond and telesurgery uses robotics and the camera to allow the surgeons and to perform the operation from any location with a high speed data connection। ध्यान में रखना, ये ऑपरेशन वगैरह करने के लिए ये इसका नाम क्या है वही इंपॉर्टेंट है, SSI मंत्रा। आगे देखते हैं, व्हिच कंपनी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट AI फेवर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपोर्ट वाइजर? ध्यान में रखना, कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च करी है? ये एक मतलब AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड है। सो ये CheckQ यानी CHEQ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, CheckQ। ये देखते हैं इसके बारे में। इसका नाम जो कि वाइजर है, CheckQ कंपनी ने ये लॉन्च करी है। न्यूज व्योर एंड बंगलुरु कर्नाटक
इंडिया जनवरी 22 की ये न्यूज़ है, इंडिया ऑफ हिज लीडर जेक्यू, बस यही याद रखना। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 10, आज की लास्ट वाला क्वेश्चन, ध्यान में सुनना। पंगासु, ध्यान में रखना, पंगासु पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, पंगासु पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये पंगासु पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट से ये जुड़े रहे? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फेस्टिवल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की। एंड पंगासु फेस्टिवल इज द, इट इज़ द सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द नाम पोंगा व्हिच इज सिचुएटेड इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंड अरुणाचल प्रदेश। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी बताया ये फेस्टिवल के बारे में पूछे तो ये जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड रहे। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, चलिए अरुणाचल प्रदेश हमने घुमाते, ये रहे आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर रहे। एंड कैपिटल पूछे तो ईटानगर, एंड जो कि सनराइजिंग की ये स्टेट कहा जाता है। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी फॉर्नाइक, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, स्टेट डे है फेब्रुआरी 20, एंड स्टेट वार्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल पूछे तो ये है मिथुन और गयल। फेस्टिवल पूछे तो यहाँ की लोसार फेस्टिवल, सियांग रिवर फेस्टिवल, एंड पोंगोसु पास विंटर फेस्टिवल। क्या यह हमने पहले से डिस्कस नहीं करी है? डिस्कस कर चुकी है। सो ध्यान में सुना करिए, जो भी बताया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड डीर फास्ट फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, ड्री फास्ट फेस्टिवल, एंड लोकू फेस्टिवल, एंड सोलुंग फेस्टिवल, नयकुम फेस्टिवल, वर्ती भूत फेस्टिवल, एंड संकेन फेस्टिवल। ध्यान में रखना जो भी बताया गया है। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त के साथ शेयर करना, लाइक भी करना, एंड मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।